चाणक्य नीति जग प्रसिद्ध है। जीवन के अनेक पहलुओं पर आचार्य चाणक्य द्वारा नीतियां लिखी गई हैं। आज के इस वीडियो में दुष्ट लोगों से सावधान कैसे रहा जाए, इस बारे में उनके द्वारा रचित 4 श्लोकों के माध्यम से चाणक्य नीति को जानेंगे। पहला श्लोक, दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पे दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। अर्थात यदि दुष्ट व्यक्ति और सर्प में किसी को चुनना हो तो सर्प का चुनाव कर लेना, क्योंकि सर्प समय आने पर ही दंश मारेगा, लेकिन दुष्ट व्यक्ति पल पल हानि पहुंचाएगा। आचार्य चाणक्य का अभिप्राय है कि सर्प केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए आक्रमण करता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति दुष्ट स्वभाव के कारण किसी न किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाएगा। इसलिए दुष्ट व्यक्ति सांप से अधिक घातक है। दूसरा श्लोक, शकटम पंचहस्तेन दशहस्तेन वाजिनम हस्ति शतहस्तेन देशत्यागेन दुर्जनम। अर्थात बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है। लेकिन दुष्ट से बचने के लिए यदि स्थान विशेष का भी त्याग करना पड़े तो नहीं हिचकना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति को स्वयं अपनी रक्षा करनी चाहिए ताकि किसी कारणवश उसे हानि न पहुंचे। बैलगाड़ी के बिल्कुल निकट चलने से कोई दुर्घटना हो सकती है। घोड़ा किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकता है। हाथी से भी कुचल जाने का भय रहता है, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन दुष्ट व्यक्ति इन सब से बुरा होता है, इसके लिए विशेष स्थान का भी त्याग करना पड़े तो त्याग देना चाहिए। तीसरा श्लोक, हस्ति अंकुश मात्रेण बाजी हस्तेन ताड्यते श्रृंगी लगुड हस्तेन खड्ग हस्तेन दुर्जन। अर्थात हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है, घोड़े को हाथ की थाप से सीधे रास्ते पर लगाया जाता है, सींग वाले पशुओं को डंडा मारकर सीधे रास्ते पर लाया जा सकता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति को हाथ में पकड़ी हुई तलवार से मार देना चाहिए, क्योंकि वह वश में नहीं आता। उसे नष्ट करना ही उचित है। चौथा श्लोक, तुष्यन्ति भोजने विप्रा मयूरा घन गर्जिते साधवः पर संपत्त खलः पर विपत्तिषु। अर्थात ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाता है, मोर बादलों के गरजने पर, सज्जन दूसरे को संपन्न और सुखी देखकर, परंतु दुष्ट व्यक्ति दूसरों को विपत्ति में पड़ा देखकर प्रसन्न होते हैं। आचार्य चाणक्य ने यहां मनुष्य के स्वभाव की ओर संकेत किया है। भोजन करके ब्राह्मण संतुष्ट होता है। बादलों को गरजते देखकर प्रसन्नता के कारण मयूर नृत्य करने लगता है। इसी तरह सज्जन दूसरों को सुखी देखकर हर्ष का अनुभव करते हैं, जबकि दुष्ट व्यक्ति दूसरे के दुख में सुखी होते हैं। आचार्य ने दुष्ट और सज्जन के स्वभाव के अंतर से यह बताना चाहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं में झांक कर देखना चाहिए कि वह दूसरों के सुख में सुख का अनुभव कर रहा है या उसे दूसरों को दुख पहुंचाने में या दुखी देखने में सुख की अनुभूति होती है। पहली स्थिति सज्जन की है और दूसरी दुष्ट व्यक्ति की। वीडियो का सार यही है कि दुष्ट व्यक्ति पर किसी भी हालत में भरोसा नहीं करना चाहिए।